जय श्री राधे। मैं आचार्य रविकांत शास्त्री आप सभी लोगों को प्रणाम प्रेषित करता हूँ। आज तनाव प्रबंधन के दूसरे सूत्र के माध्यम से हम और आप पुनः एकत्रित हुए हैं। आज मैं आपको तनाव प्रबंधन का दूसरा सुनहरा सिद्धांत बताने जा रहा हूँ। तनाव क्या है? तन का महाभान मैं ही तनाव का आवाहन करता है। तन आओ, इस सृष्टि मंच पर स्वयं को देह से अलग अविनाशी आत्मा अर्थात मैं समझ कर रहना चाहिए। हम सदैव कर्तापन में रहते हैं, कर्ता भाव में रहते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, और इसलिए जब हम हार जाते हैं, जब हम असफल हो जाते हैं, जब हम फेल हो जाते हैं, तब हम तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। तो द्वितीय तनाव का सुनहरा सिद्धांत यह है कि एक्टर की तरह काम करें। यह विचार करें कि ये संसार एक मंच है और हम मंचस्थ कलाकार हैं। हमें भगवान ने यह कार्य करने के लिए, यह कला प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर भेजा है। हम अगर अपना समझेंगे तो टूटने पर दर्द होगा। अर्थात अपेक्षाएं ही कष्ट का मूल कारण है, उम्मीदें ही मूल कारण है हमारे जीवन में कष्ट उत्पन्न होने के। तो इसलिए मैं एक्टर हूँ ऐसा सोचते हुए निर्भय होकर पार्ट निभाएं और दूसरों के भी अभिनय को देखकर प्रसन्न हों। हम कर्तापन के भाव में हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये सारा सब कुछ जो चल रहा है यह मैं कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ तो हारने पर हमें कष्ट होता है, जीतने पर प्रसन्नता होती है। तो ये जो कष्ट है, ये जो प्रसन्नता है, यह हमें बांधती है, यह हमें संसार में फंसाती है, और हमारे अंदर हारने पर, फेल हो जाने पर तनाव उत्पन्न होता है। क्योंकि फेल होने से हम डरते हैं। हर व्यक्ति डरता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं हार ना जाऊं। जबकि फेल होना तो बहुत अच्छी बात है। फेल होना अर्थात फेल को हम गलत समझते हैं। फेल का सही अर्थ क्या है? फेल का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जब भी हम फेल होते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अर्थात हमें यह विचार करके चलना चाहिए कि जब कोई खेल खेले तो अगर जीत गए तो इनाम मिलेगा, और हार गए तो अनुभव की प्राप्ति होगी। जब तक हम गिरते नहीं हैं तब तक हम साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। जब तक हम गिरते हैं नहीं हैं तब तक हम चलना नहीं सीख सकते। जब तक हम लड़खड़ाते नहीं तब तक हम जीवन में बहुत अच्छे से चल नहीं सकते। क्योंकि हम सक्सेस को, हम सफलता को क्या समझते हैं? हम सफलता को अपनी मंजिल समझते हैं। बट सक्सेस इज़ अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। सफलता हमारी मंजिल नहीं है, सफलता तो हमारी यात्रा है। और हम विचार करते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम सफल अगर हो जाते हैं, हमें सफलता अगर मिल जाती है तो हमें मंजिल मिल गई। लेकिन हमें मंजिल नहीं मिलती, और हम ये सोचते हैं कि अगर हमें सफलता एक बार प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। बट सक्सेस इज़ नॉट द की टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। हम सोचते हैं कि सफलता ही प्रसन्नता की कुंजी है, लेकिन प्रसन्नता ही सफलता की कुंजी है। जब हम प्रसन्न हो जाएंगे तब तो अपने आप हम सफल हो जाएंगे, और नहीं तो हमारे जीवन से कभी तनाव दूर होने वाला नहीं है। तनाव प्रबंधन का दूसरा सूत्र गीता के 2वें अध्याय से है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। असोच्यान अनवसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो ज्ञानी होते हैं वे न भूत और न भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे न जीवित के लिए सोचते हैं, न मृत के लिए सोचते हैं। अर्थात हे अर्जुन, मनुष्य शोक तब करता है जब संसार के पदार्थों में उसे अपनापन व परायापन अनुभव होता है।
जो मेरे हैं उसमें मोह, ममता, कामना व आसक्ति अनुभव होती है। इससे शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। अज्ञानता के कारण मनुष्य स्वयं को विनाशी देह ही समझता है, इसलिए उसे कुल धर्म नाश होने का भय ही सताता है। अतः भगवान ने कहा, ज्ञानी जन इस प्रकार शोक नहीं करते। ज्ञानियों को शोक नहीं करना चाहिए। और शोक क्यों होता है? क्योंकि हम दुनिया में खुशियाँ ढूंढते हैं, लेकिन मेरे भाई न कहीं खुशी मिलती है न कहीं गम बिकता है। ये लोगों का भ्रम है कि कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों का जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों में कष्ट मगर उम्मीदों में ही जिंदा है। हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी होप्स हमें दुख देती हैं। अगर हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, अगर हम होप्स नहीं रखेंगे तो हमारे जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। हम सोते हुए सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए जागते नहीं हैं, दौड़ते नहीं हैं। और इसलिए कहा है, एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विथ योर ड्रीम्स और वेकअप एंड चेस देम। क्या तुम केवल अपने सपनों के साथ सोते रहोगे या फिर जागोगे और अपने गोल्स को अचीव करने का प्रयास करोगे? अपने जो लक्ष्य हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं, उनको चेस करने की कोशिश करना है कि फिर सोते हुए केवल मुस्कुराना है, केवल सपने देखना है? यह आपका निर्णय है, यह कोई और निर्णय लेने वाला नहीं है, यह कहीं और निर्णीत नहीं होगा, यह आपको ही सोचना पड़ेगा। हम अपने आप विचार करते रहते हैं कि नहीं बस ये यहाँ पर एंड हो गया, यहाँ के आगे कुछ नहीं है, लेकिन एंड का मतलब ख़त्म नहीं होता। एंड का मतलब होता है कि अभी और कुछ करने बाकी रह गया है। एंड का मतलब है कि अभी तो शुरुआत है। इसलिए फिर से एक बार मैं कहूँगा कि सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। आपकी मंजिल सफलता नहीं है, आपकी यात्रा सफलता है। तो इसलिए यह तनाव प्रबंधन का दूसरा सूत्र हमें केवल यही सिखाता है कि बस उठो, दौड़ो, आप सब कुछ पा सकते हैं, आपको सब कुछ मिल सकता है। इवन इफ़ यू लॉस एवरीथिंग बट यू हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो यू रिक्रिएट एवरीथिंग अगेन एंड दिस इज सक्सेस। यही सफलता है। धन्यवाद। राधे राधे। इसे ज़रूर देखें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इसके तनाव प्रबंधन का पहला सूत्र भी आपको इसी में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें, उसकी लिंक आपको दी हुई है। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।